झारखंड राज्य जनसेवक संघ के बैनर तले आज सोमवार 10 अक्टूबर को पूरे झारखंड राज्य के जनसेवक राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना में बैठे। यह धरना जनसेवक संपर्क के सभी लंबित मांगों से झारखंड सरकार को पुनः अवगत कराने के लिए किया गया। उक्त धरना कार्यक्रम में पूरे झारखंड के सभी 24 जिलों के सैकड़ों जनसेवकों और संघ के सभी जिला और प्रांतीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं जनसेवकों ने कहा कि सरकार के सकारात्मक रुख के बावजूद भी अब तक जनसेवकों की वर्षों से लंबित मांगे अभी तक पूरा नहीं की गई है। इस कारण जनसेवक संपर्क में काफ़ी रोष व्याप्त है। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में राज्य के जनसेवक भविष्य में संघर्ष करने और अंततः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। आज राजभवन में झारखंड राज्य जनसेवक संघ का आना है। उनकी मांगे बहुत सारी चीज़ हैं और इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे। लोकेश कुमार, महामंत्री झारखंड राज्य जनसेवक संघ। सर, क्या क्या आपकी मांगे हैं? ऐसे तो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। उसमें से सबसे मेन हमारा मुख्य जो मांग है वो हमारा जो है कि गैर कृषि कार्य जो है जिसके लिए हम लोग को लगाया जाता है उससे इतर हम लोग को जो है कृषि कार्य में लगाने के लिए हमारा जो है समायोजन, हमारा जो सेवा है वो कृषि सेवा में करने के लिए जो है कि मेन हमारा सबसे मुख्य मांग यही है कि हम जो है कि हमें जो है कि किसी विभाग के कार्यों में संलिप्त किया जाए। इसके लिए हमारा जो है कि डीडीओ परिवर्तन किया जाए और संपूर्ण सेवा कृषि विभाग में लाया जाए। नहीं, बहुत सारे कार्य में आप लोग कर रहे हैं, जैसे अनुमंडल हुआ, प्रखंड हुआ, सब में कर रहे हैं, तो उस सब के बारे में भी थोड़ा बताएंगे आप। जैसे कि हम लोग हमारी बहाली कृषि विभाग ने की है, लेकिन हमारा जो डीडीओ हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। और तो इस कारण हमारा जो है कि हमसे जो है कि ब्लॉक स्तर पर सभी कार्यों को निष्पादन कराया। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे यहाँ अभी जिस तरह से बहालियाँ झारखंड में रुकी हुई हैं, इस कारण से जो है कि जितने भी पर्यवेक्षी पद हैं खाली हैं, उन सारे पर्यवेक्षी पदों पर जो है कि जनसेवकों को अपनी सेवा दे रहे हैं। चाहे वो प्रखंड कृषि विभाग के प्रखंड कृषि पदाधिकारी का प्रभार हो, चाहे कल्याण विभाग में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का चार्ज हो, चाहे मार्केटिंग अफसर का चार्ज हो, चाहे सहायक गोदाम प्रभारी हो। इसके अलावा प्रखंड में जो भी नजारत या और भी जो भी कार्य हैं वो सब जो है सांख्यिकी डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल चिट्ठी निकाला गया है कि सांख्यिकी पर्यवेक्षक का जो काम है वो भी प्रभार उनको दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे होता है क्योंकि हमारे नियुक्ति कृषि कार्य के लिए किया गया है, तो मुख्य रूप से हमसे वही काम कराना चाहिए। ट्रेनिंग मिली है। ठीक है। अब यहाँ ये हो रहा है कि अगर कृषि विभाग में ऑलरेडी जो है कर्मियों की कमी है, ठीक है, तो अगर हमारे हमसे दूसरे विभाग का काम कराया जाता है तो कृषि विभाग का काम प्रभावित होता है कहीं न कहीं। और प्रभावित होने से क्योंकि झारखंड की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर करती है, तो उस कंडीशन में कृषकों को नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली जो है कि हमें यहाँ की जनता के हित में नहीं है। तो हमारा सबसे पहला जो डिमांड है वो है कि हमारा घोषणा पत्र में भी आप पीछे देख लीजिए। घोषणा पत्र में मैं देख रहा हूँ। हमारा जो मुख्य जो मांग है वो यही है कि हमें जो है कि संपूर्ण रूप से कृषि विभाग में समायोजित किया जाए और हमसे केवल कृषि कार्य कराया जाए। ठीक है। दूसरा है कि हमारा नाम है जनसेवक। अब जनसेवक जो है कि माननीय प्रधानमंत्री भी प्रधान जनसेवक हैं, मुख्यमंत्री भी जनसेवक हैं। नाम से पता नहीं चलता कि हमारी बहाली किस काम के लिए हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा नाम ऐसा होगा जिससे ये समझ में आए कि हम किस कार्य के लिए बहाल हुए हैं। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि मतलब ये पता नहीं है किस कार्य के लिए बहाल हुए, ये पता ही नहीं है। नाम से नहीं पता चलता है। नाम से नहीं पता। हमारा कहना है कि नाम से जो है वो पता नहीं चलता है कि आप किसी को बोलिए VLW जनसेवक क्या है तो वो कंफ्यूजन। VLW भी विलेज लेवल वर्कर है, जैसे कि वेरियस लेवल वर्कर है, ये पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि आज वेरियस लेवल पे देखिए जनसेवक ही काम कर रहे हैं, तो ये VLW तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि VLW विलेज लेवल वर्कर है। ये तो वेरियस लेवल वर्कर बना के रखा गया हम लोगों को। जैसे हम लोग पहले भी कहते थे NPS मीन्स नो पेंशन सिस्टम, उसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री ने सुना उस बात को
और बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है। उन्होंने समझा इस बात को और पुरानी पेंशन बहाल की। आज देखिए पूरे राज्य के कर्मी उसके लिए अभिनंदन कर रहे हैं, हम लोग भी अभिनंदन किए। और हम चाहते हैं कि सरकार जो हमारी मांग जो अपने घोषणा पत्र में रखी हुई थी, पूरे जो घोषणा पत्र में सरकारी कर्मियों के लिए था, एकमात्र मांग यही है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम अपने संवेदनशील मुख्यमंत्री से ये आग्रह करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि हमारी ये मांग जो है कि जनसेवकों से केवल कृषि कार्य लिया जाए और जनसेवकों की जो भी खाली जगह है उस पर बहाली की जाए, अविलंब की जाए और जनसेवकों का पदनाम परिवर्तन करके कृषि प्रसार पर्यवेक्षक किया जाए। जनसेवकों की राज्य स्तरीय वरीयता सूची बनाई जाए। और जो वरीयता सूची इसलिए जरूरी है क्योंकि बीएओ पे प्रमोशन जनसेवकों को मिलना है और जब तक राज्य स्तरीय वरीयता सूची नहीं होगी प्रमोशन नहीं होंगे। आप जो एसएससी सीजीएल से देखिए बहाली हो नहीं रही है, अभी बहुत सारी चीज़ों के कारण बहाली हो नहीं पाएगी। तो एक रास्ता तो है उस पर पदाधिकारियों को नियुक्त करने का। 10-12 साल की सेवा के बाद इतने अनुभवी जनसेवक आज जो पर्यवेक्षी पदों पर अपनी योगदान भी दे रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं प्रमोट किया जाए। और इसके लिए कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही है। राज्य स्तरीय वरीयता सूची 10 साल में नहीं बनी है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इसके पहले भी आप लोग महाधरना वगैरह कर चुके हैं? हम लोग चुनाव से पहले हम लोग गए हुए थे। हम लोग पिछली 14 अक्टूबर 2019 को हम लोग धरना किए थे और धरना करके सेम डिमांड हमारी जो थी वो यथावत बनी हुई है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जनसेवकों को मांग ही नहीं करनी चाहिए। वरीयता सूची का निर्माण ये विभाग का काम है, इसको खुद करना था, इसको खुद से कर देना चाहिए था। डीडीओ परिवर्तन की जो हमने मांग की है वो कहीं ना कहीं सरकार के हित में है। हम लोग चाहते हैं कि किसानों के चेहरे पे मुस्कान आए, वो तभी आएगी जब जनसेवक संभालेंगे कमान, तभी आएगी किसानों के चेहरे पे। इसके पहले कृषि मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं आप लोग? हम लोग कृषि मंत्री को भी अवगत करा चुके हैं इन चीज़ों से। हम लोग बार बार ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोग कार्यालय में आकर खुद भी हम लोग कई बार अपना जो है आग्रह कर चुके हैं कि ये चीज़ें कृषि हित में है, इसमें जनसेवक आपसे कहीं भी कोई लाभ नहीं मांग रहा है। ये पहला ऐसा संघ है जो 10 साल में हड़ताल नहीं किया, क्योंकि हम सभी झारखंडी हैं, हम झारखंड के हित में सोचने वाले हैं। हम सरकार के प्रति आस्था रखते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन अब जो है ये नहीं चलेगा। हम लोगों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर 15 नवंबर तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, निश्चित रूप सर अब हम आपको सीधा कह देते हैं कि जनसेवकों ने मिला ली है ताल से ताल, अब करेंगे हड़ताल। और जो इस विभाग के लिए आपको रखा गया उस विभाग का कार्यरत है कि नहीं? कृषि विभाग के काम आज कौन कर रहे हैं? आज भी कृषि विभाग के काम हम ही कर रहे हैं, लेकिन आप पैरों में बेड़ियां बांधकर अगर दौड़ने को कहेंगे तो कितना दौड़ेंगे लोग। कृषि विभाग का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरी तरह डेडिकेशन, 100% डेडिकेशन की जरूरत है आज कृषि को, क्योंकि वैसे भी कई पद खाली हैं जनसेवकों के। तो जो जनसेवक हैं कम से कम अगर उनकी सेवा अगर कृषि विभाग को मिल जाती है, जो जनसेवक 10 साल के हो गए इनको प्रमोट करके बीएओ बना दिया जाता है, तो बहुत सारी रिक्तियां पूर्ण हो जाएंगी और फिर से जो विकास के पथ पर हमारा झारखंड अग्रसर होगा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार यादव, मैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल अध्यक्ष कोडरमा जिले से। ए भाई, मांग तो ठीक है कर लो को, मांग ठीक है हो लो। और की नाम बोल रहा था? दिलीप कुमार यादव। दिलीप कुमार यादव नाम। अब ताल पर ताल 15 नवंबर के बाद करो ना हड़ताल। 15 नवंबर के बाद हड़ताल करते हो भाई। यहीं पे है, थोड़ा उनसे भी राय लिया। हाँ, एक महिला लेते हैं भाई। हाँ, आप बताइए मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शोभा है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि जो भी डिमांड्स रखे हैं संघ ने वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है एंड सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, इन पे गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खूंटी से। खूंटी से, मतलब झारखंडी है? हाँ। यो झारखंडी है। अच्छा, बोलिए। बस इतना ही कहना है कि सारी डिमांड्स जो हमारे वैलिड है, काफ़ी लंबे समय से इस पर स्ट्रगल हो रहा है रिगार्डिंग जो भी प्रोन्नति वाला एंड जो वरीयता सूची है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ, देन जेएसएससी या फिर जेपीएससी के थ्रू हमारा और भी फर्दर कुछ ऑफिशियल ग्रेड में। जेपीएससी में तो मैम बहुत बड़ा कांड हुआ है। नहीं, वो उसको लेकर के नहीं बोल रही हूँ, जैसे सीमित परीक्षाओं में बाकी लोगों को चांसेस मिलते हैं, तो वी आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, सिंस कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड हैं एंड काफ़ी वेल मैनेज्ड हैं, तो उन्हें अगर मिलता है मौका तो वो फर्दर आगे जा सकते हैं। जस्ट हम लोग बंद गए हैं एक पर्टिकुलर ये पोस्ट। आपका नाम क्या हुआ? शोभा रानी। शोभा रानी। शोभा रानी बोल को भाई, शोभा रानी। हाँ, तो जो मांग है इनका जायज़ है, मांग पूरा होवे चाहिए। और झारखंड के सब रहे वाला है, सब बोला पूरे झारखंडी है सब। हम लोग एक मांग कर रहे हैं। हाँ, ये लोग मांग। एक हमारा मांग है, आप पड़ोसी राज्य चले जाइए उत्तर प्रदेश, एग्रीकल्चर साइंस जो है उसको शामिल किया गया। आज हमारे यहाँ क्या है, आप बीएससी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ है, आप यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन जो एडमिशन होता है उसमें आप उठा कर देखिए झारखंडी छात्र आपको नाम मात्र मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि रुचि नहीं है, उन्हें पता नहीं है। और इसके लिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इंटरमीडिएट स्तर पे भी
आप एग्रीकल्चर साइंस को एक कोर्स बनाकर झारखंडी युवाओं के लिए, झारखंडी छात्रों के हित में, चूंकि किसान के बेटे हैं, वो अगर वो नौकरी ना भी पाएं, अगर किसानी वो पढ़ लेंगे तो एक उन्नतशील किसान, एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करने वाले किसान बनेंगे। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को ये सलाह के तौर पर हम लोग दिए हुए हैं, ये भी हम लोग डिमांड में रखे हुए हैं कि कृषि शिक्षा परिषद का गठन किया जाए झारखंड में, जो अब तक नहीं हुआ है झारखंड अलग होने के बाद इतने साल बाद भी, और इंटरमीडिएट स्तर पर कृषि शिक्षा विज्ञान को शामिल करके, पाठ्यक्रम में शामिल करके झारखंडी छात्रों को पढ़ाई का मौका दिया जाए। दिलीप जी ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल को, अरे कम से कम तो इंटरमीडिएट तक तो होना ही चाहिए भाई, हैं? तो आप लोग का 15 तारीख से आप लोग का पूरा धरना है। धरना क्या है? आज एक दिवसीय धरना है। एक दिवसीय धरना है। हम लोग बोले कि हम लोग देखिए, हम लोग सरकार के हित में काम करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि सरकार को कहीं भी हम लोग रोके नहीं। आज भले कई लेकिन सर लगाए हुए हैं बदलो सरकार पाओ अधिकार। हाँ, बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम कह रहे हैं बदल गई सरकार, हम कह रहे हैं बदल गई है सरकार, कब मिलेगा अधिकार? बदल गई है सरकार, कब मिलेगा अधिकार? बदल दी है सरकार, कब मिलेगा अधिकार? हम तो माननीय मुख्यमंत्री से यही कह रहे हैं कि दादा बदल गई सरकार, कब देंगे अधिकार? बदल गई सरकार, कब देंगे अधिकार, ये नारा के साथ इन लोग यहाँ पर महाधरना में बैठे हैं। और इन लोग 15 तारीख के बाद से, 15 नवंबर के बाद से भव्य तरीके से देंगे। हमारा भी शुभकामना और सरकार से भी है कि भाई मांग है कि सरकार मांग ले, झारखंडी हो सब, झारखंडी हो, मांग रहे हैं जिसमें पैसा खर्चा हो। हाँ, एकरा में कोई पैसा खर्चा उर्चा हो नहीं, चलते मांग ले हो सबके जे रियल अपन मांगब करो, सही मांगब करो। जनसेवकों के खाली पद भरे जाएंगे। साथ ही विपक्ष में थे तब उनका ये घोषणा पत्र में था, ठीक है, कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जनसेवकों से केवल कृषि कार्य करवाएंगे और जो भी जनसेवक का रिक्त पद है उसको जो है भरा जाएगा। लेकिन अभी तक ये मांग जो है, हालांकि ये इस पर फाइल बढ़ा है लेकिन ये अटका हुआ है। फाइल बढ़ने से क्या होगा? हम लोग को तो मिला नहीं ना, मिला नहीं। मतलब फाइल के लिए समीक्षा हुआ था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री बोले थे कि इसको किया जाए, लेकिन क्या कारण है, कौन दबा रहा है, कौन रोक रहा है, ये चीज माननीय मुख्यमंत्री को अब देखना चाहिए कि क्या कारण है कि जनसेवकों को एक दिन के लिए झारखंड का विकास को रोक करके रांची आना पड़ा। ये चीज हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये चीजें हों, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री बहुत देखना चाहिए कि क्या कारण है कि जनसेवकों को एक दिन के लिए झारखंड का विकास को रोक करके रांची आना पड़ा। ये चीज हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये चीजें हों, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर हैं, संवेदनशील हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि हमें विरोध ना करना पड़े, हमारे अनुरोध से ही काम हो जाए। निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो करेंगे। आपका तो जा ही चुका है, उनके नॉलेज में तो जा ही चुका है, इसलिए हाँ भाई, सबका मांग जायज़ है। मुख्यमंत्री जी विनम्र हमनी सबसे आग्रह कि करिए जल्दी।